एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 20 अंक के परीक्षा है, 20 छात्र परीक्षा दिया है, तो क्या करना है, इसका सारणी बनाना है। ठीक है, क्या तक है, 0 से लेकर 9 तक है, 0 से लेकर 8 तक है जी। ठीक है, ये में लिख दीजिएगा अंक और इसमें लिख दीजिएगा बारंबारता और इसमें लिख दीजिएगा मिलान चिन्ह। मिलाने चिन्ह बनाना है जी। चलिए लिख देते हैं। 0 से शुरू है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। बस इतना ही तक ना, 8 तक। हो गया 8 तक। चलिए एक गिनिएगा, 0 का गो है, एगो 2 गो, तो इसमें 2 लिखा जाएगा। 1 का गो है, एक गो है। 2 का गो है, एगो 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। 3 का गो है, एगो 2 गो, 3 गो। 4 का गो है, एगो 2 गो, 3 गो। उसी तरह 5 का गो है, एगो 2 गो, 3 गो। नहीं, 7 का गो है, एगो 2 गो। 8 का गो है, सबको जोड़ होता है 3 गो, 3 गो 5 8 गो, 8 गो 3 11 11 3 14 14 3 17 17 2 19 19 1 20। ठीक है, आपका योग 20 आ गया। अब इसका 2 के लिए होता है 2 गो लाठी जी, 1 के लिए 1 होता है, 5 के लिए देखो 1 2 3 4 गो, इसको ऊपर से नीचे को मिला देते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 0 के लिए कुछ नहीं, 0 होगा, और 2 के लिए 2 गो, 1 के लिए 1, 8 के लिए। ठीक है, आंसर। अब क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है। 5 है, चुपो, 5 अंक की है, यहाँ से पूरा जोड़ दो। 1 2 3, यानी तो लिख दीजिएगा 6 विद्या, 6 छात्र 5 से अधिक प्राप्त किया। अब इसी तरह कह रहा है, इसमें कितने छात्रों ने 4 से कम, 4 से कम देखो 5 गो, 3 गो 8 गो, 8 गो 3 गो 11 गो, 11 गो। कै विद्यार्थी, 11 छात्र। ठीक है, आंसर यही आपको करना था। 11 छात्र हो गया। अब उसी प्रकार नीचे है आपका कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दर निकालना है। आपका देखो, आपका मिश्रण दिया हुआ है 3 वर्ष के बाद, समय भी दिया है और साधारण ब्याज की दर से मूलधन भी दिया है। मूलधन कितना है आपका 450, मूलधन है आपका 450 और आपका मिश्रण भी आपका कितना है पता है, मिश्रण भी आपका कितना है 504 रुपया। मिश्रण आपका 504, मिश्रण आपका 504 और मूलधन आपका 450 और समय आपका 3 वर्ष। समय आपका कितना है 3 वर्ष। ये सब दिया हुआ है। तो अब हमको निकालना क्या है, ब्याज की दर निकालना है, यानी कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से। तब ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, जब मिश्रण और मूलधन पाता है तो ब्याज बराबर मिश्रण माइनस मूलधन होता है, मिश्रण माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रण आपका 504 रुपया है और का 450 रुपया। 504 में से 450 घटाओ, 4 के 4, 5 के 5, यानी कि 54 रुपया क्या आया आपका ब्याज आया। ब्याज कितना आ गया 54%, यानी कि 54 रुपया। तब ब्याज कितने प्रतिशत, अब ब्याज के क्या निकालना है आपका दर निकला है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यानी कि कितने प्रतिशत की दर से। ब्याज तो आपका 54 रुपया आया। अब दर क्या निकालना है,
ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है? मूलधन गुने दर गुने समय। मूलधन गुने दर समय बट्टा में 100। ठीक है, ब्याज आपका 54 रुपया आया है, मूलधन आपका 450 रुपया है, दर नहीं पता है, समय आपका 3 वर्ष है, यही 100 है। ठीक है, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 5 5 दूना 10, 5 नामा 45, तो कितना आ जाएगा? 54। यही कितना आ जाएगा? 9 27 गुने दर बटा में 2, तो कितना आ जाएगा? दर ये गुना में हो जाएगा 54 गुने 2 और बटा में 27 काट दीजिएगा तो 2, तो दर बराबर आपका कितना आ गया? 4%। तो लिख दीजिएगा आता 4% वार्षिक ब्याज की दर से। 4%। कितना प्रतिशत? 4%। 4%। ठीक है, यही हमको करना था। 4% की ब्याज की दर से क्या हो जाएगा आपका? 450 रुपया 504 रुपया में बदल जाएगा। कै वर्ष में? 3 वर्ष में। अब करना है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो, इसे भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। ठीक है, नहीं इसमें 4 नहीं, सब में से 3 कॉमन ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 4x², ये बचेगा 5y², ये बचेगा 8z²। अब तो कोई किसी में मिलता नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए, यही आपका गुणनखंड हो गया। अब इसका करना है गुणनखंड। देखो 6 6 6 में 6 है तो पहले 6 ले लो, माइनस में ही 6 ले लेते हैं। ए है, ए है, ए है, तीनों में ए है, तो क्या बचेगा? सीधे यह ए बचेगा और यह सीधे माइनस में 6 बचेगा और माइनस में 4b बचेगा, प्लस में 4b। आंसर गुना कीजिएगा फिर इतना आ जाएगा। इसका भी वही करना है। देखो इसको देखिए, ये है ना ए और बी, ए वाला को एक साथ कर दो, ए वाला को एक साथ। ए और ए, इसमें तो ये है तो ए को बाहर ले लो तो कितना बचेगा? 3a और प्लस b। इसमें से 3 लेंगे बाहर तो क्या बचेगा? 3b। देखो ये दोनों सेम है तो ये दोनों के एक साथ लिख देते हैं और ये दोनों को 3a प्लस b एक साथ हो गया। ये दोनों को गुना कीजिएगा, इतना हो जाएगा। अब इसी तरह इसका भी, ये दोनों में से 4 ये भी बी है, ए भी है और बी है, ये है, बी है, कोई किसी में से कुछ नहीं ले रहा है। नो नो दो ले जाएंगे खाली। तो कितना बचेगा? 3ab माइनस में 2b और प्लस में 3a, माइनस नहीं होगा। कैसे होगा ये? a b और माइनस में 9a, इसी तरह 4b और प्लस में 6। इसी से क्या कर दो? 3 ले लेंगे, a ले लेंगे तो क्या बचेगा? घटेगा कहाँ से? 2a 2b माइनस में 3, इसमें से ले लेंगे क्या बचेगा? 2b और माइनस में 3। ठीक है, तो 3a माइनस में 2 और 2b माइनस में 3। इसमें से भी क्या कर दो? ए सब में आपका ए में ए स्क्वायर है, ए में बी स्क्वायर है, ए नहीं है इसमें। ए बी को एक साथ, ए सी को एक साथ, ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस में बी सी। देखो ये में क्या करो? ए और ए लेंगे तो क्या हो जाएगा?
बी स्क्वायर ऐसे नहीं। देखो ए में भी है, ए में भी है, तो ए में भी, ए में भी बी, तो क्या आ जाएगा सीधे बी स्क्वायर। आई क्या आ जाएगा सीधे, ए ले लिए है, ए ले लिए है, बी ना बचेगा, बी प्लस ए। इसमें से भी आप क्या कर दीजिए, सी ले लीजिए, तो ए प्लस बी या बी प्लस सी वही होता है। यानी कि ए बी, ए प्लस बी इंटू प्लस सी, ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा ए बी और प्लस सी और ए प्लस बी आंसर। ठीक है, इसका क्या करो, इसी तरह बनेगा सब क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा।